Next one, meter bridge. So what is meter bridge? One of the application based on the Wheatstone bridge. So experimental based है, प्रैक्टिकल भी रहता है इसके ऊपर. इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड. एक हमारे पास बहुत बड़ा वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर एक एलॉय कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की 1 मीटर लेंथ की वायर लगा रखी है और वायर के साथ हमने एक स्केल अटैच कर रखी है. यहाँ पर वन ऑफ द स्केल 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर. वायर के जो दो एंड हैं वहाँ पर 2 कॉपर स्ट्रिप्स वो लगा रखी हैं वुडन बोर्ड के ऊपर ही, और यहाँ पे एक मिडल में कॉपर स्ट्रिप्स. ए और सी, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा था, ए और सी के बीच में तो एक सेल कनेक्ट कर दिया है. इसको नाम दे दिया बी पॉइंट. यहाँ लगा दिया हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होगा. यहाँ पे लगा दिया अपने अननोन रेजिस्टेंस एक्स. ये कौन से होंगे आपके लिए? आर एंड एस, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में रहते थे. नोन को आर है और एस आपका अननोन है. बी और आगे हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया था, तो बी से हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है. गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक डिवाइस लगा रखी है विच इज कॉल्ड जॉकी, और उस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर, जैसे मैं पेंसिल को स्लाइड कर रहा हूँ, ऐसे स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे. बट कहाँ तक लेके जाओगे जॉकी को मूव करते हुए? टिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. जब तक कि आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन 0 पे नहीं आ जाता तब तक इसको मूव करना है. उसको कहा जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट. और 0 डिफ्लेक्शन का मीनिंग हो गया बी एंड डी पॉइंट, दे आर एट द सेम पोटेंशियल, जस्ट लाइक इन व्हीटस्टोन ब्रिज. जैसे इसमें कहा था ए और सी, वायर के दोनों सिरे ए और सी के साथ आपने बैटरी या सेल जोड़ रखा है. बी यहाँ पर और आगे डी, जिसको डी कहा है वो जे है यहाँ पे डी. बट बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर. एक रेजिस्टेंस इधर, एक यहाँ होगा. वायर के इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस, जो वायर लगी है उसका रेजिस्टेंस, वायर के इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस वो दूसरा होगा. तो इतना सा हिस्से का रेजिस्टेंस P के इक्वल होगा, ये हिस्से का रेजिस्टेंस Q के इक्वल होगा. जो हमने कहा था P/Q इज इक्वल टू R/S, कंडीशन फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. इसको हम P लिख लेते थे, इसको Q, इसको R, इसको S. तो ये आपका R, ये S, ये P और ये हिस्से का रेजिस्टेंस Q रहेगा. तो कैसे पता करते हैं? अब इसकी हेल्प से वर्किंग की बात करते हैं. तो जैसे हमने कहा था जॉकी को यहाँ टच करोगे, यहाँ से तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा, उसकी नीडल कहीं साइड में होगी 0 से. बट जैसे आप इसको मूव करोगे ये नीडल वापस 0 पे आ जाएगी. कब तक? टिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. मान लो ऐसा कहाँ मिला? यहाँ पे मिला. तो यहाँ तक की स्केल से क्या नोट कर लेंगे हम? लेंथ. बाकी हिस्से की लेंथ कितनी रह जाएगी आगे सी पॉइंट तक? 100 - L. यहाँ तक A से लेके J तक L कहा जाएगा, तो J से लेके C तक कितनी बच जाएगी? 100 - L, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है? 1 मीटर. तभी तो इसको नाम दिया गया है मीटर ब्रिज. एक और नाम है इसका स्लाइड वायर ब्रिज, आल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज. स्लाइड कर रहे हैं जॉकी को. तो इस हिस्से का रेजिस्टेंस और इस हिस्से का रेजिस्टेंस लिखना है, जो किसके इक्वल होगा? P. P हो गया इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस. क्या लिख लोगे? L × R. Q हो गया इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस. क्या लिख लेंगे? 100 - L × R. R क्या मान लिया है? वायर जो लगा रखी है उसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस इतना होता है. तो यहाँ तक वायर कितनी है? L सेंटीमीटर. सो L सेंटीमीटर तक का रेजिस्टेंस लिख लोगे. यहाँ तक वायर कितनी है? 100 - L. तो 100 - L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना बनेगा?
अगर 1 सेंटीमीटर का इतना है तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर का ये बन जाएगा। नेक्स्ट वन, ये पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज है जहाँ जॉकी इस टाइम रखी हुई है। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड तो क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एस। वट इज पी, एल आर। वट इज क्यू, 100 माइनस एल इंटू आर। आर तो यही आर है जो हमने बॉक्स से निकालना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। और एस हमारा अननोन रेजिस्टेंस, एस ही लिख लो, एक्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, ये यूज़ कर लेंगे। पी इक्वल टू दिस, क्यू इक्वल टू दिस, आर एज इट इज़, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, हमें एस चाहिए अननोन। सो दिस इम्प्लाइज एस के लिए फॉर्मूला 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर, ये रह जाएगा आपका फॉर्मूला बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज योर व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये हमारा मीटर ब्रिज है। दिस इज अवर वुडन बोर्ड। ये आपकी स्केल 1 मीटर लॉन्ग, आप देख सकते हैं इसको। दिस इज 99 मीन्स 100, 1 मीटर लॉन्ग। और ये इसके ऊपर वायर, दिस इज द वायर लेंथ ऑफ 1 मीटर। दिस इज द कॉपर स्ट्रिप, फर्स्ट गैप जहाँ पे आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे। फ्रॉम दिस पॉइंट गैल्वेनोमीटर और जॉकी अटैच करेंगे। दिस इज द जॉकी। और इस गैप में अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, दिस इज द फर्स्ट गैप जहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा। दिस वन इज द सेकंड गैप जहाँ पे आप क्या, अननोन रेजिस्टेंस। और ये मिडल पॉइंट जहाँ से जॉकी, दिस इज द जॉकी, इसको वायर से कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ। और इस वायर के ऊपर हम इस तरीके से स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे टिल द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ये आपका मीटर ब्रिज। सो दिस वन इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको इस फर्स्ट गैप में लगाना था। रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ से आप किसी भी ओम का रेजिस्टेंस 2000, 5000, 10,000 अलग अलग वैल्यू के ओम्स यूज कर सकते हैं। एंड दिस वन इज योर गैल्वेनोमीटर। बीच में 0 है, इधर को डिफ्लेक्शन दिखाएगा और इधर को, और वापिस आपकी नीडल्स धीरे धीरे 0 पे आएगी बैलेंसिंग पॉइंट पे।